देखिए, जैसे मैंने अपनी बात पूर्व में कही थी, मैं उसी चीज को कहना चाहूंगा कि जनता जो है ना, इस समय पे एक विकल्प के तौर पर एक ऐसी सरकार जी। स्वीकार करके कह रही है कि वो कहीं ना कहीं किंग मेकर की मेकर भूमिका की में आएंगे। भूमिका में आएंगे। अर्थात कहीं ना कहीं वो ये बात को स्वीकार कर रहे हैं, और जब वो उनके शीर्ष नेता जब इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, अर्थात उनके कहीं ना कहीं कार्यकर्ता भी इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी जो है सरकार जा रही है। जब आपके कार्यकर्ता जो है वो मायूस हो जाते हैं, तो आप सोचिए आप किस आधार पे जो है जनता के बीच में जाएंगे। तो वो जब आपके पास वो बेनिफिट नहीं रहता, तो आप जनता के बीच में तो जा नहीं पाएंगे। जनता को आप क्या कहेंगे कि हम विकल्प बनेंगे आपके लिए, हम आपके लिए किंग मेकर की भूमिका बनेंगे। जनता कहेगी कि आप पहले सरकार तो बनाइए, आप मजबूती से तो अपना पक्ष रखिए। जनता इस समय पे क्या चाहेगी कि एक भाजपा के से जब उनको छुटकारा चाहिए, जब ऐसी सरकार से उनको छुटकारा चाहिए जिसने किसानों को नहीं पूछा, जिसने महिलाओं को नहीं पूछा, जिसने गरीबों को नहीं पूछा है, बेरोजगार युवाओं को नहीं पूछा है, पहलवानों को नहीं पूछा, तो ऐसे समय पे वो ऐसी सरकार को चाहते हैं जो कि किसानों के लिए जो है अच्छा काम करे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे उनको बात करा, हमने यहाँ पे महिलाओं के लिए कई योजनाएं दी हैं, हमने युवाओं के लिए यहाँ पे बात की है। तो ऐसे टाइम पे वो उन गारंटियों को विश्वास करना चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी पे वो क्यों विश्वास करना चाहते हैं? इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। चाहे वो बात, तो हमने हिमाचल में जब हमारी सरकार बनी तो उसके बाद हमने अपनी जो ओपीएस है वो लागू करके दिया। कर्नाटक में हमारी सरकार बनी, हमने शपथ के उसी शाम को हमने अपनी सारी गारंटियों पे मोहर लगा दी। या तेलंगाना की बात हो, तो जनता नहीं एक नहीं। मजबूत विकल्प यहाँ पे चाहती जी, है। ठीक ठीक हर्ष जी। आपने हिमाचल का जिक्र किया सर, हिमाचल की जो आर्थिक हालत है वो कैसी है वो आप भी जानते हैं सर। किस तरीके से वहां पर पेंशन अटकी थी, और एक रिपोर्ट में साफ ये कहा गया था कि जो ओपीएस की जो बहाली फिर से हिमाचल प्रदेश के अंदर की गई है ना, उसकी वजह से कहीं ना कहीं स्थिति भी जिम्मेदार होती है। भले ही वो 10% हो, लेकिन स्थिति जिम्मेदार है। और जिस कर्नाटक के आप जिक्र कर रहे हैं कि कर्नाटक के अंदर जो चीजें हमने की थी वो वहां पर लागू की है, तो सर प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि कर्नाटक के अंदर जो किसानों के लिए आपने वादे किए थे वो पूरे कर दीजिए। और दूसरी चीज सर, ये मुद्दा भी बड़ा उठा था कि जो कांग्रेस पार्टी अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए जो कोटा, जो वाल्मीकि समाज को मिलता था, जो दलित को मिलता था, एससी एसटी को मिलता था, वो कोटा अपनी चुनावी जो जो फ्रीबीज थी या रेवड़ी जो थी उनको पूरा करने के लिए वहां से निकाल रहे हैं सर। अब आपके मैं तमाम बातों का एक सिलसिलेवार तरीके से जवाब देता हूँ। जी आपने यहाँ पे आर्थिक स्थिति को लेकर बात की। जी। आज जो है प्रधानमंत्री, आज इस देश में कितने सारे प्रधानमंत्री रहे मोदी जी से पहले, उससे पहले इस देश पे कर्ज क्या था और आज कर्ज क्या है? आज जो है कर्ज जो है इतनी ज्यादा गुना बढ़ चुका है। और उस वो तब बढ़ा है जब मोदी जी ने गैस सिलेंडर से सब्सिडी विड्रॉ कर ली, जब जो हमें हमारे बुजुर्गों को ट्रेन में कंसेशन मिलता था वो उन्होंने विड्रॉ कर ली। उसके बाद भी इस देश पे आज कर्ज जो है वो 200 लाख करोड़ के पार जा चुका है। ठीक है। ऐसी जी स्थिति में जब हरियाणा, जब इस देश की तमाम जहां पे भी, चाहे वो बात है हिमाचल की या अन्य अन्य जगह पे, राजस्थान में जब हमारी सरकार थी तब हमने वहां पे, जब इस देश में महिलाओं को महंगाई से परेशानी है, अगर हमने उनको वहां पे महंगाई से राहत देने के लिए अगर प्रदेश की सरकार काम कर रही है, आप मुझे बताइए किसमें क्या बुरा है? क्या आज भाजपा ने 5 रुपए के सिलेंडर की घोषणा की है कि नहीं किया? मुझे इसका जवाब दीजिए। उन्होंने क्यों की? आज ही उन्होंने क्यों की? अगर वो 500 रुपए के सिलेंडर की यहाँ पे घोषणा कर रहे हैं, अगर वो महिलाओं को 2100 रुपए की देने की घोषणा कर रहे हैं, अर्थात वो ये बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हरियाणा में महंगाई है, अर्थात वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं इस देश में महंगाई है। अगर वो 2 लाख सरकारी पद को भरने की बात कर रहे हैं, तो वो ये बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने हरियाणा में बेरोजगारी बढ़ाई है। तो अगर प्रदेश की सरकार उसको बढ़ा रही है, क्योंकि केंद्र की सरकार से तो वो जनता ने उम्मीद छोड़ दी है, इसलिए तो उन्होंने प्रदेश की सरकार में परिवर्तन किया है ताकि प्रदेश की सरकार उनको कहीं ना कहीं महंगाई से, बेरोजगारी से उनको राहत दिलाए। आपने यहाँ पे कर्नाटक की बात की। कर्नाटक का मैं आप पे जवाब आपको देता हूं कि कर्नाटक में जिस दिन हमारी सरकार बनी थी उसके उसी शाम को हमने अपनी तमाम जो गारंटियां थी उन पे मोहर हमने लगा दिया था, कैबिनेट ने मोहर लगा दिया था। उसके बाद जैसे जैसे विधानसभा का तमाम सत्र आया था, उसके बाद विधानसभा से भी तमाम जो है वो पास होने लगे। चाहे वो बात हो कर्नाटक में किसानों को उनकी किस्तें मिलनी शुरू हो गई है। कर्नाटक की अगर मैं बात करूं तो महिलाओं को वहां पे बस की जो सुविधाएं थी उनको मिलनी शुरू हो गई है। और अन्य भी ऐसी जो योजना थी, महालक्ष्मी गारंटी की जो बात थी, जिसको सोनिया गांधी जी बकायदा वहां से जब कैबिनेट से पास हो गया था और तमाम अन्य जगहों से जब वो पास हो गया था, क्लियरेंस हो गया था, सोनिया गांधी जी बकायदा कर्नाटक गई और उन्होंने जाके वहां पे महिलाओं को उनकी पहली किस्त जो थी वो जारी करी।
तो ये क्यों किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आज जो केंद्र की सरकार है उसने कहीं ना कहीं जो प्रदेश की तमाम सरकार है उन पे जनता है वहां पे बोझ डाल दिया, महंगाई का बोझ, आर्थिक बोझ, नहीं आयुष जी गरीबी सुनिए, जो देखिए ज्यादा बढ़ आपने गई, जो इस वजह से तमाम हमें उनको सवाल कंसेशन महिलाओं के देना पड़ किसानों रहा के है। उठाए हैं वो बीजेपी के जो नेता है उनसे पूछूंगी आलोक जी से, लेकिन जब आप हिमाचल प्रदेश में कहते हैं कि हमने महिलाओं के लिए जो ऐलान किए थे वो उनको दिए, सर हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के लिए जो ऐलान किया था हर महीने जो देने का, जो पैसे उनके खाते में ट्रांसफर करने का, सर वो लागू हुआ या नहीं? और दूसरा, कर्नाटक में किसानों का आपने जिक्र किया कि किसानों के लिए जो भी योजनाएं, जो वादे हमने किए पूरा किया। सर कर्नाटक और तेलंगाना की बात करूं ना, वहां पर 1200 किसानों ने आत्महत्या की है और एक ही कांग्रेस के ही नेता थे सर, उन्होंने शिवानंद पाटिल, उन्होंने कहा था कि किसान आत्महत्या इसलिए करते हैं क्योंकि जो सरकार की जो योजना है, सरकार की तरफ से जो भी मुआवजा मिलता है, कुछ भी मिलता है, वो उसके लिए करते हैं। सर ठीक है, आपने यहाँ पे एक सवाल उठाया है। देखिए आप यहाँ पे जो कह रहे हैं, सबसे पहले किसानों की आत्महत्या को लेके, किसानों की आत्महत्या को यहाँ पे अगर मैं इस देश की अगर बात करूं तो आज जो है तकरीबन 22 से 25 किसान जो है रोजाना इस देश में आत्महत्या कर रहे हैं। ये पूरे देश का आंकड़ा है, जहां पे जो है भाजपा शासित तमाम जो राज्य हैं, चाहे वो बात तो महाराष्ट्र की आज क्या स्थिति है, आज हरियाणा के किसानों की क्या स्थिति है, आज उत्तर प्रदेश के किसानों की क्या स्थिति है, आज इस देश की जो है परिस्थिति, जो तमाम रिपोर्ट है उससे वो छुपा नहीं है। आज जैसे उन्होंने यहाँ पे बात किया, यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि किसान जो है तमाम चीजों पे वो रिलाय करते हैं। हम प्रदेश की सरकार जितना उनको देने की कोशिश कर सकती थी, प्रदेश की सरकार उनको देने की यहाँ पे कोशिश कर रही है। और लेकिन जो किसान जो है आज मांग क्या कर रहा है कि उनको उनकी फसलों पर लीगल गारंटी मिले एमएसपी की लेके। लेकिन जब वो दिल्ली जाते हैं, धरना देते हैं, तो उसके बाद मोदी जी क्या कहते हैं? जब 750 से ज्यादा किसान शहीद हो जाते हैं और विपक्ष उनके मुआवजे की मांग करती, तो मोदी जी कहते हैं। आपने जो सवाल पूछे हैं वो मैं बीजेपी से पूछ लेती हूँ। आलोक जी देखिए, जब आपने अपना मैनिफेस्टो जारी